यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे साथ नितिन जुड़ गए हैं और नितिन के साथ पीड़ित पक्ष की जो वकील हैं सीमा कुशवाहा, उन्होंने निःशुल्क उनका केस लड़ने का ऐलान किया है। निर्भया की वकील भी रही हैं। नितिन, जिस तरीके से पूरी तस्वीर बन रही है, किस तरीके से कानूनी लड़ाई आगे बढ़ेगी? सीमा कुशवाहा भी वहां पर पहुंच गई हैं। जी जी लाइव मैम। हाँ जी देखिए जिस तरीके से निर्भया केस में सीमा कुशवाहा जी ने इस पूरे देश के सामने था कि उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसको इंसाफ दिलाया उस पीड़िता को, आज वो दुनिया में नहीं है। ऐसे ही इस मामले में भी वो लड़ाई लड़ रही हैं। और मैम, आपने वकालतनामा पे पीड़ित जो पक्ष है उसने साइन पहले ही कर दिए हैं। आज आप मिली हैं, करीब घंटे गेट बंद करके बात हुई है। क्या क्या बातें रही, किस तरीके से इस लड़ाई की अब शुरुआत होने जा रही है? देखिए, जो बातें परिवार ने हमें बताई हैं तो वो सारी हम एफिडेविट में कोर्ट में पेश करेंगे। जब एफिडेविट फाइल करेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है ना, लोग डिफरेंट तरीके की बातें कर रहे, जो एक्यूज्ड हैं उनके लिए है तो उस बेटी की जस्टिस के लिए फाइट करनी है। तो बहुत सारी चीजें हम उस पता चल रही हैं और मैं उस हिसाब से काम करूंगी। ये तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इससे 4 बार बात हुई। आरोपी पक्ष की तरफ इसके साथ ये सारी चीजें हम निकल के आ रहे हैं। आपको पता है 304B आईपीसी का सेक्शन दहेज हत्या का है जी। अब कहा जाता है कि उस परिवार में जिस परिवार की बहू है वो फिर कैसे मार देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन केस किसी के साथ कम्युनिकेशन है तो वो उसके साथ क्राइम करता है तो उसको छूट मिल जाएगी क्या? मारने का अधिकार किसको है? रेप करने का अधिकार किसको है? हमारे देश के अंदर तो अब एक नई तरीके से फीमेल के प्रोटेक्शन के लिए मैरिटल रेप की तक बात होने लगी। तो कोई आउटसाइडर जो एक गांव में रह रहा, कितना बड़ा गांव है, छोटा सा गांव है, सब एक दूसरे के नॉन है। नॉन होने का मतलब ये नहीं हो गया कि आप क्राइम करोगे। ठीक है, अगर सीडीआर है तो इट्स ओके। पहली बात तो अभी मैंने नहीं देखा है वो। अगर इन केस आता है तो उसमें मारने का अधिकार तो नहीं। अगर सभी लोग आज की डेट में कम्युनिकेट करते हैं, हम बहुत लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कोई हमारे घर में आता जाता भी है, और अगर वो कभी मार देता तो आप क्या कहेंगे? मतलब लोगों का क्या कहना कि नहीं, उनकी तो बातचीत होती थी इसलिए वो निर्दोष है। ये कैसा लॉजिक है? तो मैम, आज एक जो लेटर भी वायरल हुआ है, इसमें लेटर लिखा है आरोपी पक्ष ने, संदीप ने इसमें लेटर लिखा है आरोपी पक्ष ने, संदीप ने। ऐसा इतिहास मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप वकील हैं, सारी चीजें कोर्ट में आप रखेंगी, तो मैं आपसे जवाब चाह रहा हूँ कि इसका क्या काउंटर रहने वाला है। उसने कहा है कि मेरी बात होती थी, मेरे एक अच्छा दोस्ताना था, उस दोस्ताने के जरिए मैं उस दिन मिलने गया, उसके बाद पशुओं को पानी पिलाने लगा और इस दरमियान उनके भाई ने इस तरह से उनकी, तो ओनर किलिंग का एंगल वो दे रहा है लेटर में। नहीं तो वो कौन होते हैं? एक्यूज्ड देश के अंदर कब से लेटर लिखने लगा? एक्यूज पीड़ित परिवार को जो है अपनी बात रखने का अधिकार है, कंप्लेन का अधिकार है, और एफआईआर जब उस पर दर्ज हो, मेडिकल हो बेटी का, और उसके फेवर में चीजें हैं। एक्यूज कोर्ट में बात करता है, एक्यूज जेल के अंदर से लेटर नहीं लिखता है। ये किस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश की है? इसमें मैं ये कह रही हूँ कि हमारे देश की जो 49% महिलाओं की आबादी है, उसके प्रोटेक्शन, उसकी फ्रीडम, उसके अधिकारों की ये बात है। हमारे देश के अंदर मनीषा के अलावा भी और सारी लड़कियां जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, रेप किए जा रहे हैं, और जो भी रेपिस्ट हैं उनके लिए आप लोग खड़े हो रहे हैं। तो इस चीज को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार, एक समाज की बेटी नहीं, ये हमारे देश पर धब्बा लग रहा है। इस चीज को कोई क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल। तो अगर वो उनको न्याय मिला चाहिए। जी, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण ये भी है कि वो एपी सिंह है, वो फिर एक बार फिर से कह रहे हैं कि मैं उनकी तरफ से खड़ा हूंगा जो आपके साथ निर्भया वाले मामले में। तो किस तरह से आप इसको आए ना, खड़े हो ना। निर्भया वाले केस में भी आए थे ना, और बता रहे थे ना कि वो अक्षय ठाकुर है, वो वहां था उस टाइम, लेकिन वो जो उस बॉडी निर्भया की डेड जो शरीर था उस पर उसमें के उंगलियों के निशान थे ना, फिंगरप्रिंट थे ना, बस में मौजूदगी थी ना, एवरीथिंग, सब कुछ था ना। चिल्लाने से क्या होता है? कोर्ट में मिलेंगे, फाइट करेंगे, वहां पर वो अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे, और हमें अपनी जुडिशियल प्रोसेस पे पूरा भरोसा है कि वहां पर जो चीजें रखी जाएंगी, जो विक्टिम है उसको न्याय मिले और जो निर्दोष है वो भी छूटे। मेरा ये अपना मानना है और यही हम अपनी जुडिशरी में इस पर विश्वास करते हैं। किस तरह से ये लड़ाई शुरू होने जा रही है? परिवार कह रहा है सीबीआई से जांच पर उनको भरोसा नहीं है। एसआईटी ऑलरेडी गठित की गई है। एसआईटी में
जो भी जिस समुदाय से आप लोग ये लोग आते हैं, पीड़ित परिवार वाल्मीकि, उससे भी एक मेंबर है, महिला भी है, क्योंकि ये महिला के अगेंस्ट क्राइम हुआ है, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, तो वो भी ऑथेंटिक है, ठीक है, और इन लोगों को भरोसा है। लेकिन अब एक नया नैरेटिव खड़ा करके कि नहीं सीबीआई कुछ अलग कर देगी, तो मुझे तो सीबीआई पे भी अगर परिवार को डर है कि जिस तरीके से सिस्टम ने सपोर्ट नहीं किया, तो अगर उनका डर है, मैंने आपको कहा कि उनको नहीं पता है बहुत सारी चीजें, इसीलिए उन्होंने अपने एडवोकेट के थ्रू वो कोर्ट में प्रेजेंट होंगी, सारी चीजें रखेंगी। तो मॉनिटरिंग की बात हो रही है, वो लोग ये तो कह रहे हैं ना कि कोर्ट की निगरानी में हो, तो ठीक है, एग्जैक्टली, तो सुपरविजन कोर्ट का होगा, तो उससे तो आई थिंक किसी को मैम क्या प्रक्रिया रहने वाली है, आप लॉयर हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल दो चीजें हैं। एक तो मुझे सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा सुप्रीम कोर्ट में मुझे एफिडेविट फाइल करना है। दूसरा जो लखनऊ बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसमें 12 अक्टूबर को पूरी फैमिली को बुलाया गया है। यस, तो मैं वहां पर भी रहूंगी। और 11 तारीख को मैम जो पूरा प्रशासन सुरक्षा घेरे में लेके उनको चला जाएगा, 4 लोगों को बताया उनके परिवार से कि 4 लोग जा रहे हैं। तो इस तरह से जब आप कोर्ट में होंगी तो सारी चीजें, सारी दलीलें रखने वाली हैं, क्योंकि लखनऊ खंडपीठ पूरे मामले को जी बिल्कुल